स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सैकड़ों साल पुरानी बात है जब एक गांव में सुंदरलाल नाम का एक किसान अपने बेटे रघु और अपनी पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। सुंदरलाल और उसका बेटा दोनों छोटी सी जमीन पर खेती किया करते थे, जिससे उनका गुजारा चल रहा था। दोनों बाप बेटा बहुत ही मेहनती थे। एक दिन सुंदरलाल ने अपने बेटे रघु से कहा, बेटा, बारिश का समय आने वाला है, इसलिए जल्दी से चलकर खेतों में बीज बो देते हैं। रघु ने कहा, पिताजी, आपकी बात तो ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष हमारी फसल बहुत ही अच्छी होगी। अपने बेटे की बात सुनकर सुंदरलाल कहने लगा, हाँ बेटा, हम किसान तो इसी उम्मीद पर काम करते हैं। और इस तरह से बाप बेटे दोनों का समय खेतों में निकल गया। सुंदरलाल बहुत ही गरीब था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति बहुत ही आस्था थी। वो रोज अपने खेतों में जाने से पहले ईश्वर को याद करता और उसके बाद ही काम पर जाता। अपने खेतों में जाने से पहले वो गांव के मंदिर के बाहर बैठे हुए एक साधु महाराज को प्रणाम करके ही जाता था। वो साधु महाराज बहुत ही ज्ञानी और ईश्वर की भक्ति करने वाले थे। सुंदरलाल हमेशा उन साधु महाराज से ये पूछा करता, बाबा, मेरी गरीबी कब खत्म होगी, कब मेरे अच्छे दिन आएंगे। साधु महाराज हर बार उससे यही कहते कि तुम भगवान पर विश्वास रखो, उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो सबकी सुनते हैं और तुम्हारी भी सुनेंगे। और सुंदरलाल, तुम्हारी सभी परेशानियों का हल हो जाएगा। एक दिन सुंदरलाल बहुत ही परेशान था। वो अपने खेतों के लिए निकला और अपनी आदत के अनुसार वो सबसे पहले साधु महाराज के दर्शन करने के लिए चला गया। साधु महाराज के पास जाकर वो रोते हुए कहने लगा, बाबा, आप तो सब जानते हैं, इसलिए मेरी परेशानी का हल कीजिए, जिससे कि मैं भी एक सुखी जीवन जी सकूं। साधु ने सुंदरलाल को इस तरह से परेशान देखा तो उस पर बहुत ही तरस आया। साधु ने कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सभी परेशानियां बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली हैं। जल्दी ही तुम्हारा समय बदल जाएगा, लेकिन तुम रोज की तरह भगवान को याद करते रहना। भगवान तुम्हारी प्रार्थना जल्दी ही सुनेंगे। इस तरह से साधु ने सुंदरलाल को दिलासा दिया तो सुंदरलाल का मन कुछ शांत हो गया। इसके बाद साधु कहने लगा, बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। आज रात है तो कल सुबह भी होगी, लेकिन तुम अपने मन में कभी लालच को लेकर मत आना, क्योंकि लालच अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है। इसलिए जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना। साधु की बात सुनकर सुंदरलाल कुछ देर तक सोचता रहा और फिर साधु को प्रणाम करके अपने काम पर निकल गया। जब वो खेतों में पहुंचा तो उसका बेटा रघु वहां पर पहले से ही पहुंच गया था। दोनों बाप बेटे मिलकर खेतों में काम करने लगे। दोनों जल्दी जल्दी खेतों की खुदाई कर रहे थे ताकि बारिश आने से पहले बीजों को अच्छी तरह से बो सकें। और इस बार उन्हें फसल अच्छी होने की पूरी उम्मीद थी। दोनों जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। उन दोनों को काम करते करते शाम हो चुकी थी। सुंदरलाल जमीन खोद रहा था और उसका बेटा रघु जमीन में बीज बो रहा था कि तभी अचानक रघु को जमीन के अंदर एक चमकीली चीज नजर आई। रघु ये देखकर हैरान रह गया और उसने अपने पिता को जमीन खोदने से रोका और ये बात बताई। उसकी बात सुनकर सुंदरलाल रुक गया और दोनों बड़े ही ध्यान से उस चीज को देखने लगे। देखा तो जमीन के अंदर एक छोटा सा संदूक निकल रहा था। रघु कहने लगा, पिताजी, जमीन के अंदर कोई संदूक गड़ा हुआ है। सुंदरलाल ने जब वो संदूक देखा तो कहने लगा, बेटा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये संदूक यहाँ पर कौन दबा कर गया? खैर, जो भी हो, चलो इस संदूक को बाहर निकालते हैं। दोनों ने बड़ी मेहनत से उस संदूक को बाहर निकाला। उस संदूक को देखकर सुंदरलाल कहने लगा, बेटा, ये संदूक तो कोई पुराने जमाने का लगता है। सुंदरलाल ने जब उस बक्से को उठाया तो वो मन ही मन में बहुत ही खुश हो रहा था। सोच रहा था कि इसमें जरूर कोई खजाना होगा। और फिर
दोनों बाप बेटे ने मिलकर उस संदूक को खोला। जब उन दोनों ने संदूक को खोला तो संदूक के अंदर एक चमकता हुआ हीरा और एक कागज की पर्ची थी। सुंदरलाल खुद तो पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसने वो पर्ची अपने बेटे रघु को पकड़ा दी और कहने लगा, बेटा जरा पढ़ तो सही कि इस कागज पर क्या लिखा है। रघु उस कागज को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि ये हीरा कोई मामूली हीरा नहीं है, ये एक इच्छा पूरी करने वाला चमत्कारी हीरा है। लेकिन एक बात याद रखना, ये हीरा सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता। सुंदरलाल ने उतावले स्वर में अपने बेटे से पूछा, बेटा इस पर्ची में क्या लिखा है? क्या ये किसी खजाने का नक्शा है? रघु कागज पर लिखी हुई बात को पढ़कर बहुत ही हैरान था। वो अपने पिता से कहने लगा, नहीं पिताजी, इसमें तो ये लिखा है कि ये चमकदार हीरा सभी इच्छाओं को पूरा करता है। आप जो भी इससे मांगोगे वही आपको मिलेगा। सुंदरलाल ने जब ये बात सुनी तो कहने लगा, बेटा ये किस तरह का मजाक है? क्या कभी ऐसे भी हो सकता है? तुम ऐसे करो, इस हीरे को वापस संदूक में रख दो, क्योंकि इसकी वजह से हमारा काफी समय खराब हो गया है। रघु एक समझदार लड़का था। वो कहने लगा, पिताजी आप जरा रुकिए, हम इस हीरे से कुछ मांग कर देखते हैं कि इस कागज पर लिखी हुई बात सही है या गलत। और फिर रघु सोचने लगा कि हीरे से क्या मांगा जाए। तभी उसकी नजर अपने पिता के पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि पिता के पैरों में चप्पल नहीं थी। वो कहने लगा, चमत्कारी हीरे, मेरे पिताजी को एक जोड़ा चप्पल दे दो। जैसे ही रघु ने ये कहा तो जैसे चमत्कार हो गया, अपने आप ही नई चप्पल सुंदरलाल के पैरों में आ गई। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हुआ और कहने लगा, बेटा ये तो सचमुच चमत्कार है। तभी एकदम सुंदरलाल को साधु की बात याद आ गई कि बेटा तुम चिंता मत करो, भगवान बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक कर देंगे। सुंदरलाल ने मन ही मन साधु को धन्यवाद किया और फिर उसका बेटा रघु कहने लगा, पिताजी अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो हम जल्दी ही बहुत ही अमीर बनने वाले हैं। दोनों बाप बेटे खेतों का काम पूरा करके और साथ में उस चमत्कारी हीरे को लेकर अपने घर वापस लौट आए। जब वे दोनों अपने घर पहुंचे तो वो दोनों बहुत ही खुश थे। सुंदरलाल की पत्नी पुष्पा ने जब उन दोनों को इतना खुश देखा तो पूछने लगी, क्या बात है, आज आप बाप बेटे दोनों बहुत ही खुश हैं। सुंदरलाल अपनी पत्नी पुष्पा को समझाते हुए कहने लगा कि अब हमारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और हमें पैसों के लिए किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। और फिर सुंदरलाल ने संदूक में से हीरा निकालकर अपनी पत्नी पुष्पा से कहा, पुष्पा ये कोई मामूली हीरा नहीं है, ये एक इच्छा पूरी करने वाला चमत्कारी हीरा है। इससे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। सुंदरलाल की बात सुनकर पुष्पा हैरान रह गई और कहने लगी, क्या सचमुच ये हीरा हमारी सभी इच्छाओं को पूरी कर सकता है? हाँ पुष्पा, भले ही तुम इससे कुछ मांग कर देख लो, ये तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पुष्पा बहुत ही खुश हुई और कहने लगी, अच्छा फिर तो हमें अब पैसों की कभी कमी नहीं होगी। अब हम भी अमीर बन जाएंगे और मेरे पास भी बहुत से सोने चांदी के जेवर होंगे। और फिर कुछ सोचकर पुष्पा कहने लगी, चलो पहले मैं इस हीरे से कुछ मांग कर देखती हूँ। ये कहकर पुष्पा उस हीरे से कहने लगी, ए चमत्कारी हीरे, मुझे सोने चांदी के जेवर दे दो। पुष्पा ने ये कहा कि तभी एक चमत्कार हो गया। उसके सामने कीमती गहने अपने आप ही प्रकट हो गए। इतने सारे कीमती गहनों को देखकर पुष्पा की आंखें फटी की फटी रह गई और वो कहने लगी, मैंने कितने सपने देखे थे कि इस तरह के कीमती गहने कभी मेरे पास भी होंगे। देखो आज मेरा सपना पूरा हो गया। इस तरह से पुष्पा ने उस इच्छा पूरी करने वाले हीरे से कई चीजें मांग ली। अब तो पुष्पा के पास बहुत से जेवर हो गए थे। सुंदरलाल मन ही मन बार बार उस साधु को धन्यवाद दे रहा था। इस तरह से कुछ समय के अंदर ही सुंदरलाल के पास बहुत सा धन हो गया। एक दिन सुंदरलाल अपनी पत्नी से कहने लगा, पुष्पा अब हमारे पास बहुत सा धन हो चुका है, हमें अब किसी चीज की कोई कमी नहीं रही।
इसलिए हमें अब इस हीरे को वापस जमीन में गाड़ देना चाहिए। ये सुनकर पुष्पा तमतमा गई और अपने पति से कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं? भला इतने से हमारा क्या होगा? हमें तो अभी और भी दौलत चाहिए। ये सुनकर सुंदरलाल कहने लगा, पुष्पा इतना लालच ठीक नहीं है। कहीं इस हीरे की वजह से हम किसी परेशानी में न फंस जाएं। मुझे तो अब इस हीरे से डर लगने लगा है। सुंदरलाल के बार बार समझाने पर भी पुष्पा नहीं समझी और वो हीरे को अपने साथ लेकर दूसरे कमरे में चली गई। जबकि दूसरी तरफ सुंदरलाल की इस तरक्की को देखकर गांव के बहुत से लोग उससे जलने लगे थे। सुंदरलाल के एकदम से अमीर हो जाने की बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। उड़ते उड़ते ये खबर गांव के जमींदार के पास भी पहुंची। गांव के कुछ चापलूस लोग जमींदार के पास पहुंचे और कहने लगे, जमींदार जी, बहुत ही जल्दी अब आपकी जमींदारी खत्म होने वाली है, क्योंकि हमारे गांव का सुंदरलाल किसान आपसे भी ज्यादा धनवान बन गया है। अचानक से पता नहीं उसके पास इतनी सारी दौलत और सोना चांदी कहां से आ गया। ऐसा लगता है जैसे उसकी किस्मत ही बदल गई है। उन लोगों की बातें सुनकर जमींदार हैरान रह गया और कहने लगा, सुंदरलाल किसान की बात कर रहे हो, जिसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है। भला वो मुझसे आगे कैसे निकल गया? उसके पास इतनी दौलत कहां से आ गई? लगता है उसके हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया है। इसके बाद जमींदार ने अपने कुछ नौकरों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, सुंदरलाल पर नजर रखो और ये पता करो कि इतनी जल्दी वो अमीर कैसे बन गया। दिन रात उसके घर की निगरानी करो। तुम में से जो भी आदमी मुझे ये पता करके बताएगा तो मैं उसको माला माल कर दूंगा। उसके बाद जमींदार के आदमी वहां से चले गए। वे लोग सुंदरलाल के घर के आसपास ही घूमने लगे और रात होने का इंतजार करने लगे कि कब सुंदरलाल घर वापस आए और वे लोग इस बारे में पता कर सकें। जब रात हुई तो जमींदार के भेजे हुए आदमी छिपते छिपाते सुंदरलाल के घर के अंदर झांकने लगे। ने देखा कि सुंदरलाल अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। सुंदरलाल की पत्नी कहने लगी, मुझे थोड़े से जेवर और पैसे चाहिए। ये कहकर उसने हीरे को निकालकर उससे जेवर और पैसे मांगने लगी। जैसे ही उसने जेवर और पैसे मांगे तो उसके सामने पैसे और जेवरों का ढेर लग गया। जमींदार के नौकर ये देखकर हैरान रह गए। ये चमत्कार भला कैसे हो गया? अब उन लोगों को सुंदरलाल के अमीर होने का रहस्य पता चल चुका था। फिर वे लोग सीधे जमींदार के पास पहुंच गए और कहने लगे, जमींदार जी, जो हमने अपनी आंखों से देखा है उस पर विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल है। हमें सुंदरलाल के अमीर होने का भेद पता चल गया है। जमींदार बोला, अरे तुम पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो कि क्या हुआ। तब उन्होंने बताया, जमींदार जी, सुंदरलाल के पास एक चमत्कारी हीरा है। उससे जो भी मांगो वो उसी समय वो चीज हाजिर कर देता है। सुंदरलाल इस हीरे से धन दौलत मांग मांग कर अमीर होता जा रहा है। ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है। उनकी बात सुनकर जमींदार हक्का बक्का रह गया और कहने लगा, अच्छा तो ये बात है। मैं भी सोच रहा था कि एक गरीब किसान इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया। उसके बाद जमींदार उस हीरे को हासिल करने की योजना बनाने लगा। कुछ देर तक सोचने के बाद जमींदार ने अपने नौकरों को कुछ पैसे दिए और उन्हें कुछ समझाने लगा। इसके बाद जमींदार अपने कुछ लठैत और गांव के कुछ आदमियों को लेकर सुंदरलाल के घर पर जा धमका। सुंदरलाल के घर के बाहर पहुंचकर वो सुंदरलाल को आवाज लगाकर बुलाने लगा। सुंदरलाल बाहर आया तो बोला, कहिए जमींदार जी, क्या काम है? कैसे आना हुआ? जमींदार उसे धमकाते हुए कहने लगा, मुझे तुम्हारे अमीर होने का रहस्य पता चल गया है और तुम्हें वो जो इच्छा पूरी करने वाला हीरा मिला है वो हमारे गांव की जमीन से मिला है और वो जमीन मेरे अधिकार क्षेत्र में आती है। इसलिए गांव के जमींदार होने के नाते अब वो हीरा मेरा है। उस पर मेरा अधिकार है, ना कि तुम्हारा। सुंदरलाल जमींदार की बात सुनकर कहने लगा, वो हीरा मेरा है क्योंकि वो मेरी जमीन से निकला है, इसलिए वो मेरा ही होगा। भले ही वो जमीन आपके अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन उस जमीन का असली मालिक तो मैं हूँ। जमींदार उसकी बात सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा, सुंदरलाल,
तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप वो हीरा मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं ये सारी बात जाकर महाराज को बता दूंगा और फिर तुम्हारा फैसला महाराज ही करेंगे। इस तरह से सुंदरलाल और जमींदार के बीच में झगड़ा होने लगा। सुंदरलाल ने वो इच्छा पूरी करने वाला हीरा देने से साफ साफ मना कर दिया, लेकिन जमींदार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और मारपीट करके वो चमत्कारी हीरा सुंदरलाल से छीन लिया। अब तो जमींदार उस हीरे से अपनी इच्छा के अनुसार चीजें मांगने लगा। जमींदार जो भी उस हीरे से मांगता, हीरा तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर देता। इधर सुंदरलाल ने अपने चमत्कारी हीरे को खोने के बाद राजा के पास जाने का फैसला किया और अगले दिन सुंदरलाल राजा से मिलने के लिए राज दरबार में पहुंच गया। उसने राजा को इच्छा पूरी करने वाले हीरे के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। राजा ने जब सुंदरलाल की बात सुनी तो बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा, ऐसे चमत्कारी हीरे से तो मैं अपने खजाने को और भी बढ़ा सकता हूँ, जिससे मैं इस देश का सबसे धनवान और ताकतवर राजा बन जाऊंगा। फिर कुछ सोचने के बाद राजा ने सुंदरलाल से कहा, क्या तुम सच कह रहे हो कि ऐसा कोई हीरा है जिसने तुम्हें बहुत सारी दौलत और सोना दिया है? सुंदरलाल कहने लगा, हाँ महाराज, ये बिल्कुल सच है। तब राजा ने कहा, सुंदरलाल, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम उस समय मेरे पास आए हो जब जमींदार ने वो हीरा तुमसे छीन लिया। तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए थी कि इस राज्य में सबसे ज्यादा धन और सोना सिर्फ राजा के पास ही होना चाहिए, किसी गरीब किसान के पास नहीं। और फिर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहा, मंत्री जी, तुम सैनिकों को साथ लेकर जाओ और जमींदार के पास से वो चमत्कारी हीरा लाकर मुझे दो और इस सुंदरलाल को चोरी के इल्जाम में कारागार में डाल दिया जाए, क्योंकि इसने हमसे सच्चाई छुपाई है और इसके लिए यही सजा होनी चाहिए। और उस जमींदार को लाकर भी इसके साथ कारागार में बंद कर देना, क्योंकि वो भी चोर है, उसे भी उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। राजा की ये बात सुनकर सुंदरलाल घबरा गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, ऐसा मत कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं कारागार में चला गया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। महाराज, मुझे कारागार में मत डालिए। इस तरह से सुंदरलाल ने राजा के सामने कई मिन्नतें की, लेकिन जालिम राजा ने उसकी एक न सुनी और उसे कारागार में डाल दिया गया। मंत्री ये सब कुछ देखकर बहुत ही दुखी था, क्योंकि वो समझ चुका था कि सुंदरलाल एक बहुत ही भला और ईमानदार आदमी है। जबकि इस अत्याचारी राजा के जुल्मों से सारी प्रजा बहुत ही परेशान है, क्योंकि राजा प्रजा से 2 गुना लगान वसूल करता है और अगर कोई लगान देने से मना करे तो उसे कारागार में डाल दिया जाता है। मंत्री एक अच्छे दिल का आदमी था, लेकिन वो बेचारा मजबूर था, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता था। और फिर राजा के आदेश पर मंत्री कुछ सैनिकों को लेकर जमींदार के घर जा पहुंचा। अपने घर पर मंत्री को आया हुआ देखकर जमींदार कहने लगा, मंत्री जी, कैसे आना हुआ? आपने मुझे आदेश किया होता तो मैं खुद चलकर आपके पास पहुंच जाता। मंत्री कहने लगा, जमींदार, मुझे तुम्हारे खिलाफ एक शिकायत मिली है और इसलिए मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये सुनकर जमींदार घबरा गया और कहने लगा, मंत्री जी, भला मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके लिए आप मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं? जमींदार की बात सुनकर मंत्री कहने लगा, जमींदार, अनजान बनने का नाटक मत करो। मुझे उस इच्छा पूरी करने वाले जादुई हीरे के बारे में सब कुछ पता लग गया है, जो तुमने सुंदरलाल किसान से मारपीट करके हासिल किया है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि वो जादुई हीरा तुम मुझे दे दो, वरना कठोर दंड के लिए तैयार हो जाओ। जमींदार कुछ घबराते हुए कहने लगा, मंत्री जी, लेकिन वो जादुई हीरा तो मेरा है, क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र से मिला है। उसकी बात सुनकर मंत्री को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। जो क्षेत्र तुम्हारी जमींदारी के इलाके में आता है वो इस राज्य में आता है, यानी राजा के राज्य में आता है। इसलिए अब वो चमत्कारी हीरा राजा के पास जाएगा। अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो तुम्हें इसकी कठोर सजा मिलेगी। अब तो जमींदार बेचारा थर थर कांपने लगा। बोला,
मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो वो हीरा मैं आपको लाकर दे देता हूँ, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये कहकर जमींदार दूसरे कमरे में गया और वहां से हीरा लेकर वो वापस मंत्री के पास आ गया और उसने वो हीरा मंत्री को दे दिया। जैसे ही वो हीरा मंत्री के हाथ में आया तो उसने सैनिकों से कहा, सैनिकों, इस जालिम जमींदार को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाए। इसने एक किसान के साथ मारपीट करके ये हीरा छीना है, इसलिए इसे कठोर सजा मिलेगी। मंत्री की बात सुनकर जमींदार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, मंत्री जी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आपने तो मुझे वचन दिया था कि आप मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये सुनकर मंत्री कहने लगा, जमींदार, मैं तो सिर्फ राजा के आदेश का पालन कर रहा हूँ। इस तरह से जादुई हीरे और जमींदार को लेकर मंत्री वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में पहुंचकर मंत्री ने वो हीरा राजा के सामने पेश किया, जबकि जमींदार को सुंदरलाल के साथ कारागार में डाल दिया गया। सुंदरलाल कारागार में बैठा हुआ साधु महाराज को याद कर रहा था और कह रहा था, बाबा, ये मेरे साथ क्या हो गया? आपने तो कहा था कि अब मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। कि तभी सुंदरलाल ने अपने सामने जमींदार को देखा तो कहने लगा, अरे जमींदार, आप यहाँ पर कैसे? उसकी बात सुनकर जमींदार मायूस होकर कहने लगा, हाँ सुंदरलाल, तुम मुझे माफ कर दो, ये मेरे ही कर्मों की सजा है। सुंदरलाल कहने लगा, मुझे पहले ही ये आभास हो रहा था कि इस इच्छा पूरी करने वाले हीरे की वजह से कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है, और देखो ऐसा हो ही गया। दूसरी तरफ राजा उस चमत्कारी हीरे से सोना, चांदी, हीरे, मोती और आभूषण मांगकर दिन रात अपने खजाने को भरता जा रहा था। अब तो राजा के पास पहले से भी कई ज्यादा धन दौलत हो चुकी थी। इस राजा विक्रम सिंह के पास अपार धन दौलत की खबर जब आस पड़ोस के राजाओं को पहुंची तो कई राजाओं ने विक्रम सिंह की इस दौलत को हथियाने का फैसला कर लिया और उसके राज्य पर हमला करने की चेतावनी भेज दी। ये देखकर राजा विक्रम सिंह डर गया। उसने अपने धन और राजपाट को बचाने के लिए एक सभा बुलाई। सभी लोग जब उस सभा में आ गए तो राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे राज्य पर पड़ोस के दूसरे राजाओं की बुरी नजर पड़ गई है और वो सभी जल्दी ही हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं। अब आप ही कोई उपाय बताइए। राजा की बात सुनकर मंत्री ने चापलूसी भरे स्वर में कहा, अरे महाराज, आपको डरने की क्या आवश्यकता है? आप तो एक शक्तिशाली राजा हैं और हमारे खजाने में तो धन की कोई कमी भी नहीं है। अगर हमारे राज्य पर किसी ने आक्रमण किया तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। राजा मंत्री की बातों में आ गया, जबकि मंत्री मन ही मन सोच रहा था कि ये राजा तो बहुत ही जालिम और क्रूर है। इस राजा के कारण सारी प्रजा बहुत ही दुखी है, इसलिए उसने राजा को गलत सलाह दी थी। अगले दिन पड़ोसी राजाओं ने एक साथ मिलकर विक्रम सिंह के राज्य पर हमला कर दिया और फिर राज्य की सीमा पर बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन पड़ोसी राजाओं के सामने विक्रम सिंह की एक न चली और राजा विक्रम सिंह युद्ध में मारा गया। इसके बाद पड़ोसी राजाओं ने राजमहल पर हमला कर दिया और सारे खजाने को अपने साथ लेकर चले गए, क्योंकि उन्हें सिर्फ खजाने से मतलब था। उन्होंने राज्य की प्रजा के साथ कोई भी अत्याचार नहीं किया और महल का सारा खजाना समेटकर अपने अपने राज्यों को चले गए। अब राजा की मृत्यु की खबर पूरे राज्य में फैल चुकी थी। लोगों ने जब ये खबर सुनी तो सभी लोग खुशियां मनाने लगे। एक दूसरे से कहने लगे कि अब तो हम चैन से जिएंगे। अच्छा हुआ कि हमारा अत्याचारी राजा मारा गया। इस राजा ने तो पहले ही हमारा जीना हराम कर रखा था। राजा की मृत्यु के बाद राज दरबार अब खाली खाली सा हो गया था। किसी भी राज्य को चलाने के लिए राजा का होना बहुत ही आवश्यक है। अब मंत्री और राजपुरोहित दोनों इस सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। बिना राजा के राजपाट कैसे चलेगा? तब राजपुरोहित कहने लगे कि प्रजा तो राजा की मृत्यु पर खुशियां मना रही है, क्योंकि वो एक जालिम राजा था। लोगों को उससे छुटकारा मिल गया और हमें भी इस बात का पहले से ही पता था कि हमारा राजा बहुत ही जालिम और क्रूर है। इसलिए अब हमें सोच समझकर
किसी ऐसे आदमी को राजा बनाना चाहिए जो ईमानदार हो, नेक दिल हो और जिसके मन में बिल्कुल भी लालच ना हो, जिसके मन में लोगों के लिए दया हो और वो इस काबिल हो कि राज्य की भलाई के काम कर सके। राजपुरोहित की बात सुनकर मंत्री कहने लगा, पुरोहित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने भी पुराने राजा के आदेश पर 2 लोगों को कारागार में बंद किया हुआ है। मैं सबसे पहले उन लोगों को कारागार से मुक्त करता हूँ। इस तरह से राजपुरोहित और मंत्री अपने साथ उस चमत्कारी हीरे को लेकर सुंदरलाल के पास पहुंचे। सुंदरलाल के पास पहुंचकर मंत्री ने सारी बात सुंदरलाल को बताई और कहा, भाई, इस चमत्कारी हीरे के असली मालिक तुम हो, इसलिए मैं ये हीरा तुम्हें वापस लौटाता हूँ। और फिर सुंदरलाल और जमींदार को कारागार से आजाद कर दिया गया। मंत्री से सारी बातें विस्तार से सुनकर सुंदरलाल कहने लगा, मंत्री जी, किसी ने सही कहा है, लालच का यही अंजाम होता है। इसी लालच के कारण मैं अपने परिवार से अलग हुआ। यही लालच हमारे राजा विक्रम सिंह की मृत्यु का कारण भी बना। और इस सारे फसाद की जड़ ये इच्छा पूरी करने वाला चमत्कारी हीरा है। अभी के अभी इस जादुई हीरे को पानी में बहा देता हूँ, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बंसुरी। ये कहकर सुंदरलाल ने वो जादुई हीरा लिया और उसे नदी में बहा दिया। मंत्री और राजपुरोहित ने जब ये देखा तो मन ही मन वो बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी नजरों में अब सुंदरलाल की इज्जत और भी बढ़ गई थी। उन्हें सुंदरलाल एक बहुत ही भला और नेक दिल इंसान लगा। उन्होंने सोचा कि सुंदरलाल जैसा ईमानदार आदमी ही हमारे राज्य के लोगों की भलाई के काम कर सकता है, यही राजा बनने के योग्य है। और फिर उन दोनों ने सुंदरलाल को उस राज्य का राजा बना दिया। उस राज्य में सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे, क्योंकि सुंदरलाल अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखता था। अपनी प्रजा के सुख दुख में वो उनकी पूरी सहायता करता था। उसने अपने पूरे परिवार को अपने साथ राजमहल में बुलवा लिया और फिर वे सभी एक सुखमय जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। और अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारा हौसला बढ़ाते हैं कि हम और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आ सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।